रात के 2 बज रहा है, फ़ोन हाथ में है, इंस्टाग्राम खुला है, एक रील ख़त्म होती है, दूसरी रील शुरू, फिर तीसरी। लेकिन अजीब बात यह है, फ़ोन चल रहा है लेकिन दिमाग रुक नहीं रहा। फ्यूचर का टेंशन, पैसों का टेंशन, करियर का टेंशन, रिलेशनशिप का टेंशन, घर की प्रॉब्लम, और सबसे अजीब, इतने लोगों के बीच रहने के बाद भी अंदर से एक खालीपन फील होता है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, फ्रेंड्स है, इंटरटेनमेंट है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक खाली सा जगह है। और उस खाली जगह को भरने के लिए हम क्या करते हैं? और ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, और ज्यादा इंटरटेनमेंट लेते हैं, और ज्यादा शॉपिंग करते हैं, और ज्यादा रिलेशनशिप करते हैं, और ज्यादा मनी। हम सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो चीज मिल जाती है और कुछ दिन के बाद फिर से वही खालीपन। तो फिर सवाल ये है कि आखिर सुकून कहाँ है? शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि हम खुश रहना नहीं जानते, शायद प्रॉब्लम यह है हम सुकून गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम दुनिया से वो चीज मांग रहे हैं जो दुनिया दे ही नहीं सकती। हम पैसों से सिक्योरिटी खरीद सकते हैं लेकिन इनर पीस नहीं। हम फॉलोअर्स बना सकते हैं लेकिन जेन्युइन कनेक्शन नहीं। हम रिलेशनशिप में जा सकते हैं लेकिन दिल का परमानेंट सुकून नहीं। हम अपने रूम को एक्सपेंसिव बना सकते हैं लेकिन अपने अंदर का खालीपन नहीं। और यहीं पर इस्लाम एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत डीप सवाल देता है। कुरान कहता है Well in the remember of Allah do heart find reset। मतलब दिल का असली सुकून अल्लाह की याद से जुड़ा हुआ है। आज की जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन पहले से ज्यादा है लेकिन फेस कम है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से सेकंड में बात कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप से बात करना मुश्किल हो गया। हम ऑनलाइन कनेक्ट रहते हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट। हम हर किसी के लाइव देख रहे हैं, किसी का न्यू फोन, किसी का न्यू कार, किसी की शादी, किसी का फॉरेन टिप्स, किसी का सक्सेसफुल बिजनेस, और फिर अपनी लाइफ देखकर लगता है मैं पीछे रह गया। सोशल मीडिया हमें दूसरों की हाइलाइट्स दिखाती है और हम अपनी लाइफ की बिहाइंड द सीन से कंपैरिजन करते हैं। फिर एक्साइटी, फिर इनसिक्योरिटी, फिर ओवर थिंकिंग, फिर फोन, फिर स्क्रॉलिंग, और साइकिल रिपीट होता रहता है। लेकिन एक मिनट के लिए फोन साइड में रखिए और खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए, मैं अल्लाह से कितना कनेक्टेड हूँ? ना इंस्टाग्राम, ना दुनिया, ना फ्रेंड्स, सिर्फ आप और अल्लाह। कभी सोचा जब आप बहुत परेशान होते हो सबसे पहले किसको याद करते हो? कभी कभी हम दुआ तब करते हैं जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाता है, जब डॉक्टर का आंसर नहीं मिलता, जब पैसा नहीं होता, जब रिलेशनशिप टूट जाता है, जब कैरियर फेल हो जाता है, जब रात को नींद नहीं आती, तब हम कहते हैं या अल्लाह। लेकिन अब सवाल है ऐसा क्यों होता है? अल्लाह को हम तब याद करते हैं जब हमारे इमरजेंसी आती है, और नॉर्मल दिन में हम उनके नाम तक याद नहीं रखते। इसीलिए नमाज को सिर्फ एक रिलीजन की तरह मत समझना, शायद उसकी ब्यूटी को छोटा कर देना है। सोचिए, दुनिया आपसे हर वक्त कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है। बॉस को रिजल्ट चाहिए, फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, सोसाइटी को सक्सेस चाहिए, दोस्त को टाइम चाहिए, सोशल मीडिया को अटेंशन चाहिए। लेकिन नमाज में आप दुनिया से कुछ प्रूव करने नहीं जाते, आप बस अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, अपने वीकनेस लेकर जाते हैं, अपना गिल्ट लेकर जाते हैं, अपना कंफ्यूज लेकर जाते हैं, और सजदे में आपको किसी के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं होता, आप बस बंदा होते हो। लेकिन फिर हम कहते हैं मेरा नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता। सच बताऊं, हर बार दिल का वेट करोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं कर पाओगे। जॉब करने का हर दिन दिल करता है? नहीं ना। एक्सरसाइज करने का करता होगा ना? वो भी नहीं। सुबह जल्दी उठने का? वो भी नहीं करता होगा। फिर इबादत के लिए ही हम परफेक्ट मूड का वेट क्यों करते हैं? कभी कभी पहले एक्शन लेना होता है, फीलिंग्स बाद में आती है। वुजू किया, जा नमाज पर खड़े हो जाइए, चाहे दिल करे या ना करे, चाहे आपको लगे कि आप परफेक्ट मुस्लिम नहीं हो। अल्लाह के पास जाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, अल्लाह के पास जाकर ही इंसान बेहतर बनता है। शायद कुछ लोग ये वीडियो देखकर सोच रहे होंगे मैं बहुत गुनाह करता हूँ, मैं नमाज में रेगुलर नहीं हूँ, मैं अल्लाह से बहुत दूर हो गया हूँ, अब मेरे लिए वापस आना मुश्किल है। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो तो एक बात याद दिला दूं, शैतान चाहता है कि आप अपने गिल्ट को होपलेस बना दिए। गलती हुई तौबा करो, फिर गलती हुई तौबा करो, गिर गए फिर उठ जाओ। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है डू नॉट डिसअपेयर ऑफ द mercy ऑफ अल्लाह। यह आयत उन लोगों के लिए भी होप है जो सोच रहा है मेरे लिए आप कुछ नहीं बचा। एक और चीज समझिए, अल्लाह को हमारी नमाज की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह के बिना हम कुछ नहीं है, लेकिन हम अक्सर एटीट्यूड ऐसा दिखाते हैं जैसे मेरे पास टाइम ही नहीं है। सोचिए, जिस अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, सांसें दी, आंखें दी, फैमिली दी,
खाना दी और हर दिन आपको एक सुबह दे रहा है, उसके लिए हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन 30 मिनट्स रील्स के लिए टाइम है, 1 घंटे स्क्रॉलिंग के लिए टाइम है, दोस्तों के साथ बैठने के लिए टाइम है, तो फिर अल्लाह के लिए कितना टाइम चाहिए। कभी कभी सोचते हैं नमाज छोड़ने से मुझे क्या ही लॉस हुआ। शायद दुनिया में कुछ इमीडिएटली नहीं हुआ, सैलरी कम नहीं हुई, फोन बंद नहीं हुआ, फ्रेंड छोड़कर नहीं गया, लाइफ चलती रही और इसी वजह से इंसान को डेंजर फील नहीं होता। लेकिन स्पिरिचुअल लॉस हमेशा विजुअल नहीं होता। कभी कभी लॉस ये होता है कि आपको अल्लाह को याद करने की आदत कम हो जाती है, दुआ करना कम हो जाता है, सजदे में दिल खोलना कम हो जाता है और धीरे धीरे अल्लाह से डिस्टेंस नॉर्मल लगने लगता है। और शायद इसीलिए हमें अपने दिल की कंडीशन को सीरियसली लेना चाहिए। अब मान लीजिए आपने डिसाइड किया बस आप मुझे अल्लाह के करीब जाना है, तो क्या करना है? कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। आज से शुरू कीजिए, अजान सुनो, फोन साइड में रखो, वुजू करो, नमाज पढ़ो, कुरान की कुछ आयतें पढ़ो, अल्लाह से अपनी लैंग्वेज में बात करो और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। अगर एक दिन आपका नमाज सही नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे वापस से आप सही करने की कोशिश करो। अगर एक नमाज मिस हो गया तो बाकी को मत छोड़ो। वन बैड मोमेंट को परमानेंटली आइडेंटिफाई मत बनाओ। वही लड़का याद है रात के 2 बजे फोन स्क्रॉल कर रहा था। इमेजिन कीजिए एक रात उसने अपनी फोन साइड में रख दिया, उसने वुजू किया, नमाज बिछाया और नमाज पढ़ी। उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, पैसा सडनली नहीं आया, कैरियर इंस्टेंटली सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिलेशनशिप मैजिकली फिक्स नहीं हुआ, लेकिन एक चीज जो चेंज हुई, उसने अपनी प्रॉब्लम को अकेला फेस करना बंद कर दिया। उसने अल्लाह से बात करना शुरू किया। और कभी कभी सुकून का मतलब प्रॉब्लम का खत्म होना नहीं होता। सुकून का मतलब ये होता है प्रॉब्लम के बीच भी दिल को पता है कि मेरा रब मेरे साथ है। तुम्हें दुनिया को इम्प्रेस करते करते थकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर बात स्ट्रॉन्ग दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी हर प्रॉब्लम का आंसर खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अल्लाह के सामने टूट कर देखो, सजदे में जाओ और बस इतना कह दो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा, या अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले। हो सकता है आंसर तुरंत ना आया हो, लेकिन यकीन रखो अल्लाह से बात करना कभी वेस्ट नहीं जाता। कल तुम्हारे पास क्या होगा किसी को नहीं पता, पैसा होगा या नहीं, सक्सेस होगी या नहीं, रिलेशनशिप रहेगा या नहीं, कैरियर कैसा होगा किसी को पता नहीं। कंट्रोल लेकिन एक चीज है जो आज तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हो। फोन रखो, वुजू करो और सजदे में चले जाओ, क्योंकि हो सकता है जिस सुकून को तुम दुनिया के हर कोने में ढूंढ रहे हो, अल्लाह के सामने एक सजदे में उसकी शुरुआत मिल जाए। अल्लाह हम सबको अपने करीब रहने, नमाज की पाबंदी और इबादत की सच्चाई मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।